प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म विद्याकुल एप्लीकेशन पर। स्वागत है आप सभी का साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसमें कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े होंगे तो वो भी पढ़ भी लिए होंगे, है ना बच्चों? यस। तो पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी। नमस्कार साथियों, नमस्कार। देखिए, उसने कहा था चैप्टर गद्यखंड का चैप्टर नंबर 2 है। और इस कहानी को, यह एक कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक का नाम है। और बड़ा शानदार तरीकों से, केमिस्ट्री का क्लास था, हो गया केमिस्ट्री क्लास तो खत्म हो गया ना? केमिस्ट्री का क्लास तो बच्चों खत्म ही हो गया ना। ऐप पे भी हो गया, उधर भी हो गया, वाईटी पे। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में देखिए आप लोग। इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था और 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो गया था। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म स्थान है, लेकिन रहते कहां थे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में रहते थे। गुलेर नामक गांव में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव में इनका निवास स्थान था। वैसे इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने लिया। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस और मैट्रिक के एग्जाम इन्होंने दिए। अब ये सब याद रखना पड़ेगा कि भाई उन्होंने इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में एंट्रेंस कब दी, तो कहेंगे 1899 में। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया इन्होंने। गुलेरी जी, प्यार से या फिर संक्षिप्त में इनको गुलेरी जी कह देते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो कई बार इनको गुलेरी जी केवल समझ में आए, लिख जाए तो कहीं समझ जाना कि हाँ हाँ ये वही गुलेरी जी ही हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हाँ, गुलेरी चाचा, हाँ गुलेरी चाचा कह सकते हैं इनको, चाचा जी हैं। तो चाचा जी 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। उसके बाद चाचा जी ने 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर लिया। ठीक है बच्चों। हाँ, हालांकि हम हिंदी पढ़ रहे तो चाचा जी कहेंगे, अंग्रेजी होता तो अंकल जी भी बोल सकते थे, हालांकि बोल भी सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इनकी वृत्ति को पढ़ते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। देखिए, ये अपने जीवन काल में अपने परिवार में कुछ लोगों के लिए अभिभावक बने होंगे, लेकिन जयपुर दरबार की ओर से, खेतड़ी एक जगह है बच्चों, वहां के एक राजा नाबालिग थे, उनका नाम था जय सिंह, और कॉलेज में जाना था, तो ये अभिभावक उनके बन गए। इनके नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में चले गए। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके जीवन का एक हिस्सा है जहां पे ये एक नाबालिग राजा के पेरेंट्स के रूप में एक कॉलेज के अंदर गए थे 1904 में। बस। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी थे ये। तो जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक कौन थे? उसके बाद 4 लेखक का नाम मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो आप किनको चुनेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने थे 1916 में। 7 से 16, 7 से संस्कृत, ध्यान रखिएगा। तो चचा जी यानी कि गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चैट सेक्शन में लिखिए आप सभी कोई। 1916 में। कब बने थे बच्चों? 1916 में बने थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी बने तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने। मदन मोहन मालवीय जी ने इनको निमंत्रण दिया कि भाई आइए, और आप बीएचयू नाम से आप सभी को परिचित होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में
ये कार्यवाहक प्राचार्य भी बने और मनेन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। अब आगे इनके बारे में हम लोग चीजों को समझते हैं। संपादन, इनकी एक पत्रिका आई थी, एक तो समालोचक, ठीक है, और दूसरी काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। सवाल आएगा कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो क्या कहिएगा, चच्चा जी ने। किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेरी जी ने काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। समालोचक का संपादन किसने किया, चचा जी ने। चचा जी कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, अब इनकी रचना को पढ़ो। ये इतने रचना रचे हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाइएगा, पर रचना खत्म नहीं होगी। इनकी कहानी देख लो। सुखमय जीवन एक इनकी रचना है, 1911 में प्रकाशित हुई। सुखमय जीवन। मैं आज थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूं बच्चों। सुबह से खाना बस सुबह 2 रोटी खाए थे, उसके बाद दिन भर यही रह गए, खाना हो नहीं पाया और एकदम थका सा महसूस कर रहा हूं। पर कोई नहीं, आपको आज वो लेखक का परिचय पूर्णतः करेंगे, उसके बाद चैप्टर हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट भी कर देंगे। तो सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो कहेंगे चच्चा जी का। अब चच्चा जी कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है बच्चों, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा इन्हीं की रचना है। और कई बार तो सवाल पूछ देता है बच्चों कि बुद्धू की कांटा है क्या, है कहानी, उपन्यास, काव्य यानी कि कविता, नाटक। तो बच्चों ये ध्यान रखो, ये सब कहानियां हैं। सुखमय जीवन भी क्या है, कहानी है। बुद्ध का कांटा क्या है, कहानी है। और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, 1915 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। तो उसने कहा था कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई। अब देखो, प्राच्य विद्या पर, इतिहास पर, पुरातत्व पर, भाषा विज्ञान पर, समसामयिक विषयों पर ये निबंध भी लिखे हैं। इनकी कुछ रचना और है जो निबंध के रूप में है बच्चों। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म निबंध है। मारेसी मोही कुठाव, अब ये किताब का नाम है बच्चों, ये रचना का नाम है इनका। मारेसी मोही कुठाव, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, चचा जी की रचना है, गुलेरी जी की। भारतवर्ष, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। टिंगल, टिंगल गुलेरी जी की रचना है। संस्कृत की टिपरारी, गुलेरी जी की रचना है। देवानम प्रिय, इन्हीं की रचना है। और ये सब निबंध है, प्रमुख निबंध है। तो पूछेगा देवानाम प्रिय की विधा क्या है, यानी कि देवानाम प्रिय क्या है, तो आप कहोगे कि ये भैया ये है निबंध। क्या है, निबंध। याद रखिएगा बच्चों। इसके अतिरिक्त देख लीजिए क्या क्या, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, इस पर कुछ टिप्पणियां भी इन्होंने प्रकाशित किया। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा अ पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये निबंध इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आपको मुख्य बात ये बता देते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और विद्वान व्यक्ति थे। जैसे आपने पढ़ा, बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार थे। पढ़े तो ना, पढ़े थे सभी कोई
कि बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार थे। उसी प्रकार से एक सवाल पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है और नींद भी थोड़ी बहुत आ रही है, तो नींद तो वही भूख का कारण है, तो पेट भर जाए तो नींद गायब होने वाली है, पर अभी पेट नहीं भरा है तो भर ही जाएगा, थोड़ी देर बाद खाना वाना का देखा जाएगा, कुछ व्यवस्था मिल जाए तो इधर आसपास में। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। देखिए बच्चों, घर आना जाना हमारा बड़ा कम होता है, यहीं पे पढ़ाना है, यहीं पे नीचे सो जाना है, सुबह उठना है, फिर दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर चलाना है, आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं हम लोग, बस। तो घर का आना जाना बहुत कम होता है, 6-7 दिनों पे, 5 दिनों पे घर का चक्कर लगता है, बाकी दिन बस यहीं पे रहना खाना है। तो कई बार ना आप हमको ना एक ही ड्रेस में बराबर देखते हो, एक ही टी शर्ट यूट्यूब पे लगातार मिलता रहे, क्योंकि 6-7 दिन तक उसी को धो धो के पहनते हैं। मतलब ये वो वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही चर्चा हुई तो मैं आपसे साझा कर दिया। तो ये बात हो गया बच्चों। अब आते हैं एक और शानदार बात मैं आपको दिखाता हूं इसमें। ये कहानी जो इन्होंने लिखा है ना, भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। बहुत शानदार, ये बहुत ही शानदार। अब सुनिए, उसने कहा था जो है उनकी अमर रचना है, किनकी? चचा जी की। इस कहानी को मील का पत्थर भी कहा गया, मील का पत्थर माना जाता है। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस रचना को मील का पत्थर समझा जाता है तो क्या कहोगे? किस रचना को मील का पत्थर समझा जाता है, माना जाता है? तो उसने कहा था यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। बच्चों इस पर मूवी बना है, इस पर फिल्म बनाई गई है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने, प्रसिद्ध फेमस फिल्मकार थे बिमल राय जी, उन्होंने इस घटना पर, इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। कई सारी चीजें वीडियो बन चुकी है अलग अलग रूपों में। समझ गए? अब आप इस कहानी के अंदर क्या पढ़ने आते हो? वैसे तो बहुत बच्चों को पता है ये कर्म प्रधानता, प्रेम की प्रधानता है, दिव्य प्रेम की कहानी है, समर्पण है, शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति। शुद्ध प्रेम, देखिए कितना सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आजकल कहीं पाचक वाला प्रेम ना है बबुआ, बाप रे बाप, ऐसा प्रेम जो सड़क पे निकलते प्रेम लौके लगाता है। एक से पार्क में जाइए, आपका नजर शर्म से नीचे झुक जाएगा। ये हमारा कल्चर इतना डूबता जा रहा है कि पार्क में जाइएगा आप फैमिली के साथ नहीं घूम सकते हैं। ये कहानी भरी पड़ी है बच्चों आज के समाज में। का भाई तो प्रेम बा, बढ़िया बा प्रेम, रोड पर दिखावला से प्रेम बढ़ जाला, इके कह दिया है। तो ये पता नहीं आजकल के युवा पीढ़ी कहां भावों में, किस तरीके से, किस मार्ग पे बहती जा रही है। हालांकि हम सभी के लिए ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम शब्द अपने आप में एक अजब शब्द है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति इसके अंदर आपको दिखेगा और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का एक तथ्य है। कहानी कहां की है? अमृतसर शहर की कहानी है। भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह, और 8 वर्ष की एक लड़की होती है जो तांगे के नीचे आ जाती है और लहना सिंह उस लड़की को बचा लेता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, मंगनी हो गई। लड़की हर बार धत कह के ऐसे दौड़ के निकल जाती थी, भाग जाती है। ये प्रेम है। और एक दिन फिर वापस लहना सिंह यानी कि यह लड़का उस लड़की से फिर ये सवाल करता है। हालांकि बचपन में ये सवाल बार बार पूछता था लहना सिंह कि तुम्हारी, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, धत, भाग नहीं, धत धत कह के शर्माती हुई
भाग जाती थी प्यारी सी गुड़िया, वो 8 बरस की लड़की। एक दिन धत कहकर भागने की बजाय कहती है कि ना, एक दिन जब फिर वापस उसने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, लहना सिंह ने सोचा फिर आज वही करेगी जैसे रोज करती है, धत कह के फिर शर्मा के भाग जाएगी। लेकिन उस दिन तो सच्चाई सामने आ गई। तेरी कुड़माई हो गई, हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू जो ओढ़ी हूं। तब तक सोचिए उस दीवाने का क्या हाल होगा जिसकी दीवानी किसी और की होने वाली है, कहीं और जाने वाली है। तो लड़की कहती कि हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू चादर ओढ़ी हुई है। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है, बड़ा क्रोधित भी हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद कुछ दिनों तक प्रभाव रहता है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक प्रेम था, दिल से जुड़ाव था। मतलब इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं थी, कोई स्वार्थ, कोई चाहत नहीं, बस दिव्य प्रेम था, आध्यात्मिक अनुभूतियां थी। प्रथम विश्व युद्ध का फिर मोर्चा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लड़ाई पर जाते समय, लाम मतलब लड़ाई, हाँ ट्रू लव कह सकते हैं, लेकिन आज वाला में पता नहीं, बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वो बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप सभी को? हालांकि आप लोग इन सब दुनिया से दूर ही रहिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ दूर रहिए, प्रेम करते रहिए, मम्मी पापा से प्रेम करिए, दोस्त से प्रेम करिए, बहन से प्रेम करिए, भाई से प्रेम करिए, गुरु से प्रेम करिए, दोस्त से भी प्रेम करिए। और प्रेम करना चाहिए। अगर आपकी कोई दोस्त मिल जाए या कोई लड़का ही आपका दोस्त मिल जाए तो आप उसके साथ प्रेम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं सर? मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। प्रेम आध्यात्मिक होना चाहिए, जुड़ाव आध्यात्मिक होना चाहिए। आपका दोस्त जरूरी नहीं है कि आप लड़का है तो लड़की को ही दोस्त बनाइए, कोई जरूरी नहीं है, आपका दोस्त लड़का भी होना चाहिए, उससे भी प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम का तो कोई व्यक्ति विशेष होता नहीं है, प्रेम अपने अपने संबंधों में प्रगाढ़ता की ओर जाता है, इतना गहरा हो जाता है, ठीक है? हाउ सब ना, बाप रे बाप, मतलब क्या ही कहें, एकदम आप ना भटक जाइएगा मार्ग से एक बार, जब एक बार भटक जाइएगा तो फिर वापस आना मुश्किल है। अब तो आप उसी मार्ग में स्टडी करने लगिएगा, अब क्या करना है आगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है? यहां पढ़िए, पूछेगा लाम शब्द का आर्थिक और शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लाम मतलब ही ना कि लामा हो गए, नहीं जा लंबा हो गए ना, लाम का मतलब लड़ाई। बाद में घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। वहां सूबेदारनी थी लहना सिंह की, जिससे प्रेम था लहना सिंह को, वो 8 वर्ष की सुंदर कन्या, वो सूबेदार की पत्नी बन चुकी थी, सूबेदारिनी। वो एकांत में बुलाती है, एकांत में बुलाकर कहती थी कि तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं। तो एक गाना याद आता है कि अपनी मम्मी से मेरी बात की, नहीं नहीं नहीं, ओए होए। तो यहां पर सूबेदारनी कहती है कि पहचाने नहीं। तब वो एक सवाल कहती है, एक बात बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई। अरे लहना सिंह का फिर ध्यान फटता है, उस 12 वर्ष की अवस्था पे जाता है, अरे ये वही लड़की है। फिर सूबेदारनी कहती है कि लहना, जैसे तूने मेरी जान बचाई थी, तांगे वाले के नीचे मैं आ गई थी और आपने अपने जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। आज हमारे पति और मेरा बेटा बोधा, बेटा का नाम था बोधा सिंह और सूबेदारनी के पति का नाम था हजारा सिंह, ये दोनों लड़ाई पे जा रहे हैं, इनकी भी प्राणों की रक्षा करना। क्या कही थी वो कि मेरे पति और बेटे, बेटे का नाम क्या था? बोधा, का ख्याल रखना।
यह सूबेदारिनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी, वही जो 8 वर्ष की थी और लहना 12 वर्ष का था। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजाए रहा। दुनिया की किरण से, दिखावा नहीं। आज तो दिखावा में व्याकुल है आज के युवा लोग, चाहे युवती, लड़का लड़की, जो भी देखिए ऐसे इंटरलॉक करके चलता लोग। भाई दिखावा क्या है? आप क्यों अपना प्रेम दिखा रहे हैं? दिखाइए मत, लोगों के नजर लग जाएंगे। यहां देखिए एक मासूम ने एक मासूमियत को किस तरीके से बचा के रखा। लहना सिंह सूबेदारिनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में रख लिया, हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा भी किया। युद्ध में अपनी प्राण की आहुति दे देता है। दिव्य प्रेम की कहानी है बच्चों, इस प्रेम पर लूट गया, बोधा की रक्षा किया। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, पर मन पर उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा आपके मन पर। इस तरह प्रभाव वाली जो कहानी है, ये कहानी की प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। और वैसे भी गुलेरी जी को क्या ही कहना, कितना शानदार रचना रचते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब भी हमारा सेशन का टाइम आएगा, जो हमारा रूटीन है उसमें हम आपसे मिलेंगे। और बड़ा शानदार तरीके से आप बहुत सारी चीजों को समझ गए कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन से पात्र लगभग हाईलाइट हैं। तो हाईलाइटेड पात्र इसमें लहना सिंह इस चैप्टर का नायक होने वाले हैं, इस कहानी का नायक है लहना सिंह। और नाम एक सूबेदार का आएगा जो कि हजारा सिंह नाम है उनका, और उनके बेटे का नाम है बोधा सिंह, और वो लड़की जो 8 वर्ष की, वो है सूबेदारिनी। ठीक है जी, चलिए साथियों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज लेखक का परिचय हम लोग पढ़ पाए हैं पूरी तरीके से। बाकी मेरे पेट में चूहे काफी कूद रहे, क्योंकि मैं सुबह 2 रोटी के अलावा कुछ खा नहीं पाया हूँ आज। और तो मैं सोचता हूँ अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं पहले जल्दी से खाना खा लूँ, फिर सोने का प्लान यहाँ पे किया जाएगा। अनुमति है? अनुमति है, चलिए जी, धन्यवाद, आपने अनुमति दे दिया मुझे, ताकि मैं भोजन ग्रहण कर लूँ, कुछ ऊर्जा प्राप्त कर लूँ। फिर कल की क्लास के लिए आपका जो भी पीपीटी सीपीटी होगा हम देखेंगे। बाय बच्चों, लव यू ऑल, मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में। खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग, और विषय में रुचि लगाइए। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो उसमें थोड़ा और मेहनत की जरूरत है आपको, मेहनत करते रहिए अपने साइड से। लव यू बच्चों, बाय, टेक केयर।
हद की नहीं नहीं नहीं, ओए होए।